प्रभु यीशु के नाम में सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग क्या बनना चाहते हैं? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बहुत लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जो सोचते हैं वो होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? सभी लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रभु को पता है क्या क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं सही है। तो जो हमारे साथ सही मतलब नहीं होता है, जो हम सोचते हैं, तो उसके विषय में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रभु को पता है हमारे लिए क्या उचित है। हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है कि इनके वजह से हमारा ऐसा हो गया, उनके वजह से ऐसा हो गया। नहीं, हमें बस प्रभु पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो जो देगा ना, वो सबसे बेहतर देगा और वो कोई नहीं खराब कर सकेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सब समझेंगे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब समझते हैं। वो हमें कहाँ ले जाता है? बोलो, हरी चराइयों में। ये हरी चराइयों का घर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसीलिए हमारे पास इतनी गवाहियां आ रही हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मसीह में पहले से हैं, सालों से, 20 साल से, 30 साल से मसीह में हैं, मसीह को जानते हैं, सारे भजन आते हैं, सब कुछ गाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। मगर क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको वहां बो दिया जहां परमेश्वर चाहता था। अगर मैं अपनी बेटी को आज बोलूं, एलियाना को, कि बेटा आप क्या खाओगे, आप चुनो, तो वो कहेगी पापा सुबह मैं खाऊंगी टॉफ़ी, फिर खाऊंगी कॉटन कैंडी दिन में, और रात को खाऊंगी चॉकलेट। मगर मैं पिता हूं तो मुझे पता है उसके लिए अच्छा भोजन क्या है। आपके पिता को पता है। आपको उस पर ट्रस्ट करना है कि जहां पिता ने मुझे बोया है, मेरा पिता जो भोजन मुझे चाहिए वो हर हफ्ते मुझे देगा यीशु के नाम में। मेरा काम है विश्वास योग्यता से उस भोजन को लेना और पूरे हफ्ते उस भोजन पर मनन करना, उसको बार बार सुनना, उस वचन को अपने अंदर डालना। आमीन, हालेलुया। बहुत ही ओपन वे में इस बात को बोल रहा हूं कि आप सुन लें इस बात को। कई लोग कलीसिया में हैं, यहां पे भी हैं, मगर साल हो गए, मगर डीएनए नहीं पाया कभी चर्च का। डीएनए नहीं है, एफओएलजे का डीएनए नहीं है। आपको मैं देखूंगा, बाहर हैं कई लोग, कोई बहरीन में है, कोई यूके में है, कोई लंदन, उनके अंदर चला गया, आपके अंदर नहीं है। पता क्यों? 50,000 प्रचारकों को सुनते हैं। डीएनए कभी वो विश्वास का मैसेज पेनिट्रेट ही नहीं किया, क्योंकि कानों की खुजली मिटानी है। हमें सुबह शाम नए नए प्रचारकों को सुनना है। मगर YouTube का जो प्रचारक है ना, वो आपको करेक्शन नहीं देगा जब आपको करेक्शन चाहिए, मगर जो चरवाहा परमेश्वर ने रखा है वो आपको करेक्शन देगा। आमीन। सबसे जरूरी चीज आपको जानना है, इस घर का डीएनए पकड़ो। इस घर का डीएनए पकड़ो। अगर आप इस घर के हो तो लोग देखकर बोलेंगे ये एफओएलजे चर्च का बंदा है। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ रहा है, लोग आपको देखकर बोलेंगे ये एफओएलजे चर्च का बंदा है। आमीन। कैसे आएगा वो डीएनए? जब आप उस शिक्षा में उसको सुबह शाम सुनेंगे। एक परमेश्वर के महान दास हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, अफ्रीका में पिता के समान हैं, डॉक्टर ओएडेपो। वो अपने आत्मिक बच्चों को, अपनी आत्मिक संतानों को कहते हैं जो दूसरे देश में, वो कहते हैं अगर तुम इस अनुग्रह से जुड़े रहना चाहते हो, जो अनुग्रह मेरे ऊपर है, अगर जुड़े रहना चाहते हो, लगातार शिक्षा को सुनती रहो जो मैंने दे रहा हूं, और हर 6 महीने में एक बार मुझसे पर्सनली आके मिलो। बहुत जरूरी है, बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारे फल फलोगे। हालेलुया। सो पहला क्या है? विश्वास में दृढ़ रहना। ओके। दूसरा है अनुग्रह में बलवंत हो जा। अपने पड़ोसी को बोलो, अनुग्रह में बलवंत हो जा। मैं बोलता हो जाइए, मगर बाइबल में लिखा हो जा, तो मैंने कहा हो जा तो हो जा। आमीन। फिर से बोलो जोर से, अनुग्रह में बलवंत हो जा। पहला क्या था? उसमें दृढ़ हो जा। दूसरा है अनुग्रह में बलवंत हो जा। दूसरा तिमुथियुस, दूसरा उसकी पहली आयत। इसीलिए हे मेरे पुत्र, जो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्या हो जा? बलवंत हो जा। जब आप
मसीह के अनुग्रह में बलवंत हो जाएंगे। अनुग्रह क्या है? हमने उद्धार भी अनुग्रह के द्वारा पाया। अनुग्रह दो चीजें करता है। ये सारी जो एक एक शिक्षा है वो वीक्स लंबी है, हफ्तों लगेंगे आपको सिखाने के लिए। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट में सिखा रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आप जल्दी जल्दी सुनो। आमीन। उसको पकड़ लो। मैं फेंक रहा हूं यहां से, आप कैच करो। आमीन। और सो रहे होगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। अलर्ट हो तो पकड़ लोगे। जो आत्मिक अलर्ट है वो पकड़ लेते हैं जो परमेश्वर उनकी तरफ भेजता है। आमीन। सो अनुग्रह दो चीजें करता है हमारे जीवन में। एक, जो आप नहीं कर सकते वो आपको करने की सामर्थ देता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो आप नहीं कर सकते अनुग्रह आपके लिए करता है। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, करने लग जाओगे। आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, पढ़ने लग जाओगे। अनुग्रह, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्य नहीं कर सका परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और अपने पुत्र के द्वारा किया। सो यीशु जो आपके अंदर रहता है। अनुग्रह सिंपल डेफिनेशन में, साधारण भाषा में आपको समझाऊं, अनुग्रह क्या है? जो आप नहीं कर सकते वो यीशु जो आपके अंदर रहता है वो करता है। आमीन। मैंने 2-3 बार इस गवाही को बताया, दोबारा बताता हूं। एक बार जब मैं नया नया विश्वासी था, बढ़ रहा था, बहुत जवान था, अभी भी हूं, तब और था। आमीन। और मैं एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, और जैसे ही मैंने उसको बोला निकल यीशु के नाम में, वो कहती हा तू मुझे नहीं निकाल सकता। मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल सही, मगर जो यीशु मेरे अंदर रहता है वो तुझे निकाल सकता है। और जैसे ही मैंने वो बोला, 2 सेकंड के अंदर वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के चले गए। पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में, अब मैं मुझ में जीवित नहीं मगर मेरा मसीह मेरे अंदर रहता है। आमीन। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ओ जी मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। किसने कहा आपको? आपके अंदर यीशु रहता है। अब आप जानते हैं, अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी, आप कभी अकेले नहीं हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं अकेला हूं, वो अनबिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार नहीं। आप अकेले कैसे हैं जब आपके 2 हैं? अब देखिए क्या होता है, आपने देखा है, जो माताएं हैं, जो मम्मियां हैं, जो बहनें हैं, जो जब गर्भ धारित कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो हमेशा इस चेतना में जीने लग जाती हैं, अब मैं एक नहीं हूं, मेरे अंदर एक और है। वो खाना भी खाती है तो हमेशा बोलती है मैं 2 लोगों का खा रही हूं। भले ही उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मगर वो बोलती हैं कि उन्हें लगता है कि हाय लोग बोलेंगे कि 8-8 रोटियां खा रही है, मैं 2 का खाना खा रही हूं। सो आप समझ रहे हैं, जब एक प्रेग्नेंट माँ उस चेतना में जी सकती है, वैसे ही हमें भी जीना इस चेतना में। अब मैं एक नहीं 2 हूं, मेरे अंदर मसीह रहता है। अब मैं मुझ में नहीं मगर मसीह मुझ में जीवित है। बोलो, मैं मुझ में नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। एक बार एक परमेश्वर की दासी ने मुझे एक बात बोली जो मेरे को दिल को छू गई। मैं उस समय सिगरेट पिया करता था और बहुत घृणा करता था उस आदत से। जब मैं प्रभु में आया, बिल्कुल आके 2-3 महीने थे, मैं परमेश्वर से प्यार करता था, वचन पढ़ता था, उपवास रखता था, प्रार्थना, सुबह 4 बजे उठता था, मगर ये सिगरेट पीने की लत मुझे नहीं छोड़ती थी और मुझे खाती थी अंदर से। मेरे को लगता था प्रभु मैं तेरे नाम धराई कर रहा हूँ तेरी, मैंने कभी उसको ये नहीं स्वर्ग जाऊंगा ना, नहीं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी। प्रभु मैं तेरी नाम धराई नहीं करना चाहता। प्रभु मैं तेरे नाम के ऊपर कोई बेइज्जती नहीं, मेरे जीवन के कारण कोई तुझे ना बोले कि ये ढोंगी हैं, ये सारे जो मसीह हैं, इनका यीशु, ये कोई जीवन नहीं बदलता। और मुझे खाता था अंदर। और वो एक ऐसा समय था जब मैंने परमेश्वर से अनुग्रह मांगना शुरू किया। मैंने प्रभु मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता इस आदत में रहना। मैं बाहर जाता, लोगों के लिए प्रार्थना करता, सब काम हो रहे थे, मगर अंदर ये आदत से मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। तो फिर एक परमेश्वर की दासी ने मेरे को बोला कि भाई आपको पता है, अगर यीशु आपके अंदर रहता है तो जब भी आप अपने होठों में सिगरेट लगाते हो, आप यीशु के होठों में सिगरेट लगाते हो। वो बात मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगा ना उसने मेरे अंदर के जैसे किसी ने चाकू घुसा के ना उसको घुमा दिया 360 डिग्री। आप जानते हैं हमारे शरीर जो परमेश्वर ने दिया है वो उसकी महिमा के लिए है, और एक दिन परमेश्वर हम सब से हिसाब लेगा हमने इस शरीर के द्वारा क्या किया।
क्योंकि ये उसकी आत्मा का मंदिर है, उसकी आत्मा का मंदिर है। आमीन। सो जब मैं परमेश्वर से अनुग्रह मांगने लगा, जो मैंने बहुत कुछ किया, मैंने अपनी, आप मानेंगे नहीं, मैंने अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी ताकत में कोशिश करी उस आदत को तोड़ने की, विल पावर, अब से नहीं करूंगा, फिर करता था, नहीं करूंगा, माफी मांगी, पश्चाताप किया, माफी मांगी, पश्चाताप किया, फिर से किया। मगर एक दिन जब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा और मैंने उस प्रकाशन को पाया, वो दिन है और आज का दिन है, कल से 15 साल से ऊपर हो गए, वो डिजायर पूरी रीति से चला गया। सो जो आप नहीं कर सकते अपनी सामर्थ्य में, आप जो नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, बोलिए करना चाहता हूं, नहीं कर सकता, अनुग्रह है मेरे लिए। आप जो, फिर से मैं बोलता हूं, अनुग्रह क्या है? जो आप करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते, परमेश्वर का अनुग्रह आपको वो कराता है जो आप करना चाहते हैं मगर नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह आपके अंदर जीता है। आमीन। ये पहला रोल है अनुग्रह का। दूसरा क्या है? जो आप नहीं करना चाहते मगर फिर भी कर रहे हैं, अनुग्रह आपको नो कहने की ताकत देता है। ठीक है। सो अनुग्रह आपको हाँ भी सिखाता है और ना भी। तीतुस 2:11 हम देखेंगे। तीतुस 2:11 में क्या लिखा है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसीलिए हे मेरे पुत्र, अच्छा सॉरी, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आगे, और हमें चेतावनी देता है। क्या करता है अनुग्रह? इंग्लिश बाइबल में लिखा है टीचिंग अस टू डिनाई अनगॉडलीनेस। हमें शिक्षा देता है कि जो अनगॉडली है, जो क्या बोलेंगे, जो परमेश्वर का, जो ईश्वरीय नहीं है, उसको ना कहना सिखाता है हमें। अनुग्रह दो चीजें करेगा, आपको हाँ कहना भी सिखाएगा और ना कहना भी सिखाएगा। और परमेश्वर चाहता है उस अनुग्रह में आप क्या हो जाएं, इस साल बलवंत हो जाएं। क्या हो जाएं? बलवंत हो जाएं। यानी जब आपको वीक लगने लगे, इस साल कमजोर लगने लगे, जब आप उठें आपको वही विचार आने लगे, वही डिप्रेशन आने लगे, परमेश्वर का वचन कहता है भाग के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जाओ यीशु के नाम में। आमीन। इब्रानी 4:16 लगाइए वहां पे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर, ये मसीह जीवन आप विल पावर से नहीं जी सकते, आप स्पिरिट पावर से जी सकते हो। फिर से बोलता हूं मैं, ये मसीह जीवन आप कभी विल पावर से नहीं जी सकते, स्पिरिट आत्मा की पावर से जी सकते हो। साथ में पढ़ेंगे इसको, रेडी हैं आप? इसीलिए आओ हम अनुग्रह के निकट हियाव बांध कर चले। क्या करें? कैसे चलें? हियाव। यानी जब आपसे कोई गलती हो गई, आपने कुछ ऐसा देख लिया, आपको नहीं देखना चाहिए था, आपने कुछ ऐसा बोल लिया, आपने कुछ भी ऐसा कर लिया जो एक मसीह होने के नाते आपको नहीं करना चाहिए था, आपको शोभा नहीं देता हो करना, पर आपने कर लिया, कोई बात नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है, अनुग्रह के सिंहासन के पास भागो। शैतान आपको क्या कहता है? परमेश्वर से दूर भाग। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तुझसे पाप हो जाए, गलती हो जाए, मेरे सिंहासन के पास भाग। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? जब भी आपसे कुछ ऐसी चीज हो जो नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर से दूर मत भागो, परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास भागो। कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या करेगा अनुग्रह? जो आवश्यकता है उसके अनुसार परमेश्वर अनुग्रह उंडेलेगा जो आपकी सहायता करेगा। आमीन। कहां भागना है आपको? व्हाट्सएप में नहीं भागना। कहां भागना है? अनुग्रह के सिंहासन के पास। बार में नहीं भागना, पार्टी में नहीं भागना। कहां भागना है? कई बारी शैतान क्या करता है, जब लोगों की कॉन्शियंस को, उनकी चेतना को डिफाइल कर देता है, तो वो सोचते हैं मैं अब लायक नहीं रहा परमेश्वर के पास जाने के।
नहीं, परमेश्वर कहता है मेरा बेटी, मेरे बेटे, जब तुझसे गलती हो सबसे पहले मेरे पास भाग के आ, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। और जब मैं कह रहा हूं आप बार बार वो गलती करें, मगर बार बार आप सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह के पास भागते हैं, बहुत जल्दी आप इतने सामर्थ से भर जाएंगे कि आपसे वो गलती नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। तीसरा, तैयार हैं आप? आज बहुत माइटी काम होने वाले हैं परमेश्वर के। वो ताजा अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेगा आज। आमीन। मैंने कल भी बोला था, कल शाम को जो हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर आज होगी। आप ऐसी आत्मा की परिपूर्णता को आज यहां से लेकर जाने वाले हैं जो आपके टाइम टेबल को बदलने वाला है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। क्या करना? बोलो, परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में बहुत सारे आते हैं, जड़ जो पकड़ते हैं वही फलवंत होते हैं। हम लोग ये देखेंगे भजन संहिता 92 में, उसकी 12 से लेकर 14। कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? मुझे अपना हाथ दिखाइए। कितने लोग धर्मी हैं? अगर आप कहते हैं मैं धर्मी हूं, जिनका हाथ नहीं खड़ा, जबरदस्ती मत करो, नहीं हो तो नहीं हो तो हो, क्या कर सकते हैं इसमें। मगर कोई भी यहाँ पे धर्मी अपने कर्मों की वजह से नहीं है। हर एक व्यक्ति जो धर्मी है वो उस बलिदान की वजह से है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, उस लहू की वजह से है जो उसने हमारे लिए बहाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पाप बन गया कि हम उसकी धार्मिकता बन जाएं। तो पहले मुझे बताओ, जितने लोग यीशु पे विश्वास करते हैं अपना हाथ हिला के दिखाओ जोर से। हालेलुया। बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं धर्मी हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। आमीन। तो मानते हैं आप कि आप धर्मी हैं? पक्की बात है? डाउट तो नहीं है? कोई शक? धर्मी हो मतलब, तो धर्मी हो तो धर्मियों को कुछ करना है, केवल टाइटल नहीं लेना मैं धर्मी हूं। धर्मी हो तो अब बाइबल आपके लिए क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। किसके समान फूलोगे फलोगे आप? अपने पड़ोसी को बोलो, आप खजूर हो। बोलो, आप खजूर हो। हालेलुया। आप जानते हैं खजूर का क्या हुआ है? रेगिस्तान में जब सब बंजर है, खजूर हरा है और फल ला रहा है। लोग कह रहे हैं भाई साहब आपको तो पता ही होगा क्या चल रहा है, महंगाई। आप कहेंगे भाई साहब हमें तो नहीं पता, क्योंकि मैं खजूर हूं, क्योंकि मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं। हालेलुया। मैं अगर रेगिस्तान में भी बोया जाऊंगा तो भी फल लाऊंगा। हालेलुया। You are called to be fruitful in Jesus' name. Hallelujah. Amen. फिर से साथ में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? रेडी? 1 2 3। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आपके बढ़ने की कोई सीमा नहीं है यीशु के नाम में। आमीन। तो जय मसीह की मेरे भाई बहनों, प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।